आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो ये जो आपका वर्ष 1976 में जो है ये आपका पारित किया गया था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी संविधान संशोधन अधिनियम में जो है आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जो है आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है आपका कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्दों को भी जो वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो है ना आपके संविधान प्रस्तावना में जो ये जोड़े गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव भी जो वो दिया गया था, जिसमें जो आपका 2 अन्य जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपकी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो ये आपका इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो इसे आपका यूएसएसआर, जिसका वर्तमान में आपका नाम रूस हो गया है, और रूस देश के संविधान से ही जो है आपका मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या ये आपका 11 है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है जो उद्देश्य है ना ये किस पर जोर देना था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जो है ये आपके उद्योगों पर जो है मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर जो ये बहुत ज्यादा जो वो ध्यान दिया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल जो है वो दिया गया था। तो भारी उद्योग ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो भारी उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 4.5% रहा था, जबकि जो वास्तविक विकास दर जो आपका तय किया गया था ये आपका अपेक्षा से थोड़ा सा कम आपका जो वो तय किया गया था, जो कि मात्र आपका 4.27% ही जो है ये आपका जो वो तय किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उदार शक्ति अभ्यास 2024 जो है ना ये किन देशों की वायुसेना के बीच जो है एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तो देखिए उदार शक्ति अभ्यास 2024 की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य जो है एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तो ऑप्शन में आपका मलेशिया जो वो दिया गया था, तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका उदार शक्ति अभ्यास 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका 9 अगस्त 2024 तक जो है ये आपके मलेशिया के क्वांटन में स्थित रॉयल मलेशियाई वायुसेना बेस पर जो आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले कि भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने जो है उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया था। तो देखिए भारत की तरफ से जो लड़ाकू विमान का नाम रहा था ना ये सुकोही रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, सुकोही 3 MKI जो है ना ये आपका लड़ाकू विमान जो है आपका भाग लिया था। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका भारत में किस देश से जो है ये आपका सुकोही 30 MKI जो लड़ाकू विमान है ना ये किस देश से खरीदा गया है। तो देखिए भारत ने जो है रसिया के साथ जो है ये आपका सुकोही 30 MKI लड़ाकू विमान जो वो खरीदा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत के किस राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 36वें संविधान संशोधन ने जो है सिक्किम राज्य को जो है ना ये भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो वो बना दिया था। और ये जो आपका 10वें अनुसूची को लोपित जो वो कर दिया गया था। यानी 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये आपका 16 मई 1975 को जो है ये आपका पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही जो है आपके एक 10वीं अनुसूची को भी जो है आपका जोड़ा गया था, जिसे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और देखिए इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक आपका नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, जो कि आपका अनुच्छेद 371F को भी जो ये आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा जो ये आपका पारित किया गया था और वर्ष 2002 में जो है ना इसे फिर से जो आपका लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका कृषि विकास पर रहा था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 2.1% रखा गया था, जबकि जो आपका वास्तविक जो विकास दर जो तय किया गया था ये आपका 3.6% जो वो तय किया गया था। यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना रहा था एक रूप से आप बोल सकते कि यह जो आपका सफल रहा था। और असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना रहा था, तो दूसरी तो आपका थोड़ा सा रहा था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका असफल रहा था। और असफल क्यों रहा था, क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान का मध्य युद्ध भी हुआ था। इसी कारण और राजनीतिक कारण के कारण जो है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका असफल रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये जो आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस जो है ना, ये किस पार्टी से जो वो चुनाव लड़ी थी। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस जो है ना, ये आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से जो वो चुनाव लड़ी थी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है ये आपका 226 सीटें जो है वो जीत पाई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये कौन चुने गए हैं, तो ये आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है ये फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो वो चुने गए हैं और इन्हें जो है 50 राज्यों की 538 में से 295 सीट जो वो मिली थी, जिसमें बहुमत के लिए 270 सीटों की ही जरूरत होती है, जिसमें 270 से भी ज्यादा जो है ये 295 सीट जो है वो जीते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से जो वो चुनाव लड़े थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यानी मुख्य जो आपका प्रमुख है ना, ये कौन होते हैं। तो देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो ये कौन करते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बना था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये कौन भाग लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, ये आपके सीधे जनता के द्वारा जो वो नहीं किया जाता है, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा जो है इनका चुनाव जो वो किया जाता है, जिनमें आपके कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ना, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये भाग लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जो है ना, ये किसके अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री तो आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका अंतर्राज्यीय परिषद जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर जो है गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसके जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हारमोनियम जो है ये किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जहां पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दिया गया था। तो आपका तत्व वाद्य दिया गया था, सुशीर वाद्य दिया गया था, घन वाद्य दिया गया था और अनवद जो आपका अवनद वाद्य जो है ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हारमोनियम है ना, ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी सुशीर वाद्य यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हारमोनियम की बात कर ले तो देखिए हारमोनियम जिसे आपका कंपिका ऑर्गन या फिर पंप ऑर्गन भी जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका एक कीबोर्ड उपकरण है, जो कि आपका एक ऑर्गन जैसा जो वो दिखता है और ये जो आपका कंपिका के माध्यम से वायु को संचालित करके ध्वनि जो ये आपका उत्पन्न करता है, जिसे संगीतमय सुर उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्वरमानों पर धुन जो है आपका बनाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर जो है ना, ये किस राज्य में होता है। तो देखिए आम्र वर्षा की बात कर ले तो ये जो आपका केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो है गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से जो है ये आपके पहले की वर्षा होती है और इसे जो आपका आम्र वर्षा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो केरल या कर्नाटक जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है कौन से नए खेलों को जो है आपका शामिल किया गया था। तो देखिए 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है ये आपका 6वां संस्करण रहा था, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इस यूथ गेम्स में जो है आपके टोटल 26 खेल जो प्रतिस्पर्धा जो है ना ये आपके किए गए थे, यानी 26 खेलों को जो ये आपका खेला गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्षेत्र के पारंपरिक खेलों का स्थान जो वो दिया गया था, जिसमें आपका कलारी पट्टू, गतका, थांगटा, कबड्डी, योगासन आदि खेल को जो है ना ये आपका जो है वो शामिल किया गया था। और पहली बार जो है तमिलनाडु के मूल खेल में सिलंबम को एक प्रदर्शन खेल के रूप में भी जो ये आपका शामिल किया गया था और ऑस्कर्स को भी जो ये आपका शामिल किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपके 7 प्रमुख जनजातियां रहती है और वो 7 प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका किन्नौर जनजाति है, सेकंड आपका गुज्जर जनजाति है, थर्ड आपका लाहौल जनजाति है, फोर्थ आपका गद्दी जनजाति, फिफ्थ आपका स्वांगला जनजाति, सिक्स्थ आपका पंगवाल और 7th आपका खंपा जनजाति। ये 7 प्रकार की जो जनजातियां है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन में जो आपका गद्दी जनजाति दिया गया था, तो गद्दी जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से जो नेतृत्व है ना ये बेगम हजरत महल के द्वारा जो वो किया गया था। तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि जो आपका लखनऊ में 1857 के विद्रोह को जो है किसने जो वो दबा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर कॉलिन कैंपबेल ने जो है ना लखनऊ के विद्रोह को जो वो दबा दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1857 की क्रांति से आपके प्रमुख नेताओं का नाम जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए बैरकपुर छावनी से जो नेतृत्व है ना ये मंगल पांडे के द्वारा जो वो किया गया था।
इसके अलावा कानपुर से जो है ये आपका नाना साहेब, इसके अलावा राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान के द्वारा जो कि आपका नेतृत्व किया गया था। झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद और बनारस से जो है ना ये आपका मौलवी लियाकत अली ने जो वो किया था। बरेली से आपके खान बहादुर खान ने किया था। मथुरा से बात करें तो ये आपका सेवी सिंह और कदम सिंह ने जो वो किया था। और जगदीशपुर यानी बिहार जगदीशपुर से जो है ये आपके वीर कुंवर सिंह ने जो वो किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चिन्हट का युद्ध 1857 में जो है ये कहां पर लड़ा गया था। तो देखिए चिन्हट के युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 30 जून 1857 को जो है ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था, जिसमें जो चिन्हट का युद्ध है ना ये आपका लखनऊ के पास इस्लामगंज में जो ये आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन में आपका लखनऊ जो वो दिया गया था। तो लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था, तब मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया भी था। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे तो इजिली जो वो कवर कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका बना था कि चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों के जो नेतृत्व है ना ये हेनरी लॉरेंस ने जो वो किया था। और इस युद्ध में कौन जो वो विजयी रहे थे। तो ये जो आपके भारतीय विद्रोहियों जो रहे थे ना ये आपके विजयी रहे थे, यानी ब्रिटिश सेनाओं को जो है ये आपका हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हालांकि आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में 30 परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है आप जरूर देखकर जाइए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना ये आपका 8 होता है। तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन का अगर परमाणु भार से पूछा जाए यानी एटॉमिक मास कितना होता है तो ये आपका 16 AMU होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है अगर ये पूछा जाए तो देखिए ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है ना ये आपका 2.66 × 10⁻23 ग्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण का जो संबंध है ना ये किस वेद से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी जो ब्राह्मण का संबंध है ना ये आपका ऋग्वेद से है, जबकि तैत्रीय व सतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है ना ये आपका यजुर्वेद से है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में पूछा गया था, तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो वो लॉन्च किए गए हैं, जो कि आपके तकनीकी उड़यन से गरीबों को जो वो सशक्त जो इस कंप्यूटर के जरिए जो वो बनाया जाएगा। तो 3 आपका रुद्र सुपर कंप्यूटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा भाषण में जो है कौन सी भाषा जो ये आपका बोली जाती थी। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा जो है ना ये आपका हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का जो भाषण है ना ये आपका दिया जाता था। तो हिंदी और उर्दू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है ना ये कहां से मिली थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से जो है ये आपका कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो ये आपका मिला था। तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मूर्ति है ना ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बेहतरीन कलाकृति जो इसे माना जाता है। और ये जो मूर्ति करीब आपका 10.5 सेंटीमीटर लंबा था और इसे जो आपका लास्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके भी जो है ये आपका बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद जो है सैनिक जो है ना ये कहां पर चले गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद जो है ना सैनिक जो है ये आपके दिल्ली की ओर जो वो चले गए थे और उन्होंने अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों से मिलकर जो है इस शहर पर जो वो कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांतों और अवध के बड़े इलाकों पर भी जो वो कब्जा कर लिए थे। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि गुरु नानक जी का जो जन्म है ना ये कब हुआ था यानी किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए गुरु नानक की बात कर ले तो ये आपका सिख के जो है पहले गुरु थे और इनका जो जन्म है ना ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को संवत यानी 29 अक्टूबर 1469 को जो है ये आपके राय भोई की तलवंडी यानी जो कि आपका वर्तमान में नानकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में जो है इनका जो वो जन्म हुआ था। तो ईयर पूछा गया था तो 1469 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गुरु नानक जी की जो मृत्यु है ना ये कब हुआ था। तो ये आपका 22 सितंबर 1539 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए जो है आवश्यक अनुभव कितने साल का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए जो है कम से कम 7 साल तक वकील या प्लीडर का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा उच्च न्यायालय से नियुक्ति की सिफारिश भी जो वो लेनी होती है। तो 7 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है ना ये कौन हटा सकता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वह हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि तमिल साहित्य के जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो वो पूछा गया था। तो देखिए तमिल साहित्य में आपके कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनमें अगर महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात कर ले तो ये जो आपका
तिरुकुरल है, इसके अलावा तिरुतुंदर पुराणम है, इसके अलावा संगम साहित्य है। तो इन तीनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुराना मौजूद रचना जो वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका तुल्कापियम है ना, जिसे तमिल साहित्य का पुराना मौजूदा रचना भी जो वो कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव जो वो देखने को मिला था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले थे, जैसे कि भूजल स्तर का गिरावट जो वो देखने को मिला था, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिला था, बढ़ी हुई इनपुट लागत भी जो ये आपका देखने को मिला था, इसके अलावा मृदा क्षरण भी जो वो देखने को मिला था, प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन भी जो वो देखने को मिला था, मानव और पशु स्वास्थ्य पर आपका असर भी जो वो देखने को मिला था, इसके अलावा भूमिहीनता और बेरोजगारी भी जो वो देखने को मिला था, कृषि रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आप 1857 के विद्रोह के दौरान जो है आपका जो पेंटिंग है ना, यानी भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग जो है ना, ये किसके द्वारा जो वो बनाया गया था। तो देखिए ये जो आपका पेंटिंग है ना, ये आपके सर जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा जो ये आपका पेंटिंग जो वो बनाया गया था। तो जोसेफ नोएल पैटर्न आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें जो आपका मेमोरियल नाम से भी जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके जोसेफ नोएल पैटर्न थे ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो आपके स्कॉटिश कलाकार चित्रकार थे और एक प्रकार के आपके मूर्तिकार और कवि भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब वीडियो बना रहा था तो एक लास्ट में बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कौन थी, तो ये तो कमला हैरिस वाले मैंने आपको बता दिया है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आपका अग्रणी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा भारत में जो जूट का उत्पादन है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में जो ये आपका किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आम्रवर्षा किस राज्य में होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया केरल और कर्नाटक में होती है। एक जलोढ़ मृदा से आया था कि कौन सी फसल जो ये आपका जलोढ़ मृदा में होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी में कई तरह की फसलें जो ये आपका उगाई जाती है, जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, जूट, तिलहन और सब्जियां, ये सभी जो फसलें हैं ना, ये आपके जलोढ़ मिट्टी में जो ये आपकी उगाई जाती है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से था कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश का जो कार्यकारी प्रमुख है ना, ये कौन होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र शासित प्रदेश का जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक था कि बिहार का शोक जो है ना, ये कौन सी नदी को कहते हैं। तो देखिए बिहार का जो शोक नदी है ना, ये आपका कोसी नदी को जो वो कहा जाता है।